राजस्थान सतर्क है। कोरोना से जंग में गहलोत सरकार का ये ही ध्येय वाक्य है, लेकिन प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद अब इस ध्येय वाक्य पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना के सक्रिय मरीज 15,000 के पार पहुंच चुके हैं और चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण मरीज अस्पतालों में ही या तो आत्महत्या कर रहे हैं या फिर बाथरूम में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि कोरोना से जंग का मजबूत दावा करने वाली सरकार अब इस महामारी के आगे सरेंडर करती नजर आ रही है और विपक्ष भी सड़क पर उतरकर इसे कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ धकेलने को बेताब है। तो क्या है प्रदेश में कोरोना की कागजी और जमीनी हकीकत, देखिए हमारे सहयोगी दर्श शर्मा की खास रिपोर्ट। कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ इतनी भाई कि अब वो कोरोना से जंग लड़ना ही भूल गए। तभी तो जब भी कोरोना की बात आती है तो मुख्यमंत्री महोदय यही गीत गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। कोरोना के बारे में आपने जिस रूप में विस्तार से चर्चा की, उसका मुझे बहुत अफसोस भी है, क्योंकि पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं राजस्थान की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान से अन्य राज्यों को प्रेरणा लेनी चाहिए। भीलवाड़ा मॉडल हमने नहीं कहा, भीलवाड़ा मॉडल हमने बनाया है। आपकी सरकार केंद्र में उनके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। अब मुख्यमंत्री महोदय को यह कौन समझाए कि कोरोना से जंग लड़ने में अव्वल रहने वाला राजस्थान अब कोरोना से लड़ाई में पिछड़ गया है। अफसोस इस बात का है कि प्रदेश में कोरोना की भयावह स्थिति के लिए न सिर्फ सरकार जिम्मेदार है, बल्कि विधानसभा में ना पक्ष में बैठने वाला विपक्ष भी है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना गाइडलाइन बनाने और उसकी पालना कराने के लिए जिम्मेदार सरकार ही इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। तभी तो कभी सरकार पर आए सियासी संकट के नाम पर, तो कभी जेईई और नीट परीक्षा के विरोध के नाम पर सरकार कार्यकर्ताओं और नेताओं का झुंड इकट्ठा कर लेती है। इसके बाद शुरू होती है कोरोना की तमाम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ना, फिर चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर फोटो खिंचाने की होड़ में प्रदर्शन में दिखे बिना मास्क वाले नेताजी। कोरोना को लेकर सरकार और सरकार पर दबाव बनाने वाला विपक्ष कितना लापरवाह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार में शामिल मंत्रियों से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताजी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस फहरिस्त पर अगर नजर डालें तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पूर्व खाद्य मंत्री रमेश मीणा, पूर्व मंत्री और विधायक रामलाल जाट, विधायक रफीक खान, पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं भाजपा में भी नेताओं के कोरोना संक्रमित होने वालों की लिस्ट लंबी है। पार्टी विद डिफरेंस के इस संगठन में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के नाम भी शामिल है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गहलोत भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनके अलावा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और आमेर से विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया, विधायक चंद्रभान आज्ञा, हमीर सिंह भायल, अशोक लाहोटी, पब्बाराम विश्नोई, अर्जुन लाल जीनगर कोरोना पॉजिटिव हैं। विधायक अनीता भदेल और पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 2 से 3 बार होम आइसोलेट हो चुकी हैं। ये तो हुई कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने वाले जिम्मेदारों की बात। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में शनिवार सुबह तक 88,515 लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं और इस गंभीर महामारी के कारण
1116 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। चिंता की बात यह है कि करीब 15,500 मरीजों का प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और ये भी पहली बार है जब कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 15,000 को पार कर गया हो। मतलब ये माना जाए कि जनता की हितैषी बनने का दावा करने वाली सरकार ने प्रदेश की भोली भाली जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है। कोरोना से जंग को लेकर प्रदेश का चिकित्सा महकमा कितना सक्रिय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार को बचाने के लिए एक पखवाड़े तक विधायकों को शरण देने वाले जैसलमेर में ही कोरोना मरीज 80 साल का बुजुर्ग दम तोड़ देता है। मरीज की मौत का कारण कोरोना नहीं बल्कि वो चिकित्सा महकमा है जो मरीज को सभी सुविधाएं देने का दावा करता है। इस बुजुर्ग की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसका पैर बाथरूम में फिसल गया और वो गिर गया। कई घंटों तक वहीं पड़े रहने के कारण उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, 12 में भी कोविड सेंटर से भागे मरीज को चिकित्सा और पुलिस विभाग ने ढूंढ तो लिया, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पड़ी उसकी लाश के साथ। कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर उधर बच्चा भाग दौड़ की, डॉक्टर है कोई फर्स्ट एड देता, कोई कुछ करता, ऐसी कोई यहाँ दिया ही नहीं। हर बार कॉल किया, उनका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रेवताराम जी को फोन किया, वो यहाँ आए, उन्होंने देखा और बोल दिया कि बात खत्म हो गई। राजधानी जयपुर में भी एकमात्र कोविड अस्पताल RUHS में इलाज नहीं होने और असुविधा से तंग आकर कई मरीज आत्महत्या कर चुके हैं। जैसलमेर, बारा और जयपुर के मामले तो चंद उदाहरण मात्र हैं। ऐसी ही तस्वीर प्रदेश के अन्य जिलों से भी है जहां मरीज और उनके परिजन बार बार डॉक्टर्स से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अब तो आलम यह है कि जनता का राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग से भी भरोसा पूरी तरह उठ गया है। तभी तो पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 6 बार जांच करनी पड़ी। ऐसे में साफ है कि कोरोना की जांच को लेकर भी झोल है और इलाज को लेकर भी। अब सवाल ये कि अब तक कोरोना को गंभीर बताने और इससे बचने की सलाह देने वाली सरकार क्या कोरोना से उबर चुकी है? सवाल ये भी, क्या सरकार ने कोरोना के इलाज की जिम्मेदारी पर्दे के पीछे निजी अस्पतालों पर छोड़ दी है? और सवाल ये भी कि जयपुर के रामगंज और भीलवाड़ा में कोरोना का तांडव देख चुके प्रदेश में क्या अब ऐसे ही कोरोना से जंग लड़ी जाएगी? और तो और मुख्यमंत्री का गृह जिला जोधपुर, मुख्यमंत्री का जयपुर में निवास यानी CMR और मुख्यमंत्री का कार्यस्थल यानी CMO भी सबसे ज्यादा कोरोना की जद में है। जरूरत है अभी भी संभलने की, जरूरत है राजस्थान सतर्क है के ध्येय वाक्य को साकार करने की, नहीं तो कोरोना अपना तांडव तो दिखा ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।